सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आपको दिए देते हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर अमन गिरी की बढ़त, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बरकरार है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं। 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त अमन गिरी। लखीमपुर में 8वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। यह ताजा अपडेट, 8वां राउंड काउंटिंग का पूरा। 8,500 वोटों से भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी आगे। कुल 32 राउंड की गिनती होनी है, 8 राउंड पूरे और अभी तक की जो मतगणना है उसमें अमन गिरी 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं विनय तिवारी से। विनय तिवारी पीछे, सपा के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार अमन गिरी 8,500 वोटों से आगे। 8वें राउंड की गिनती पूरी, ये अभी की सबसे बड़ी अपडेट। वैसे कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सबसे आगे अमन गिरी बीजेपी के 8,500 वोटों से आगे। विनय तिवारी पीछे। गोला गोकर्णनाथ सीट उपचुनाव, 8वां राउंड काउंटिंग पूरी। 32 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है, 8 राउंड की काउंटिंग पूरी। बड़ी खबर गोला गोकर्णनाथ से इस वक्त की। उपचुनाव हुआ था 3 तारीख को। सीधा आपको मतगणना केंद्र लिए चलते हैं गोला गोकर्णनाथ में। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता वहां से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। रतीश, आपके पास क्या जानकारी है वहां से, दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए 8वें के बाद 9वां राउंड भी लगभग पूरा हो गया है और जो हमारे स्थानीय सहयोगी हैं नवीन, वो उनके पास अपडेट है, सीधे उनसे जुड़ते हैं और अपडेट लेते हैं। नवीन, क्या अपडेट आया आपके पास? देखिए 8वें राउंड तक तो 8,500 से आगे थे, लेकिन बीच में जल्दी हुई, हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। फिलहाल 11वां राउंड आ चुका है, उसमें 11वें राउंड की नतीजे आ गए। जी 11वें राउंड के नतीजे आ चुके हैं, जो 14,000 कुछ वोटों से अमन गिरी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। लगातार शुरुआत से अमन गिरी भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और विनय तिवारी पीछे चल रहे हैं लगातार। रोकेंगे आपको रतीश, सबसे बड़ी अपडेट दे दें दर्शकों को। 14 राउंड की काउंटिंग पूरी और अमन गिरी 14,000 वोटों से आगे हो गए। 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है और 14,000 वोटों से आगे अमन गिरी। ये बड़ी अपडेट। अपनी बात को आगे बढ़ाइए रतीश, ताजा अपडेट दे रहे हैं नवीन। बिल्कुल, देखिए जल्दी काउंटिंग हो रही है। हम सुबह से कह रहे हैं कि मतगणना में आज वक्त नहीं लगना है। पोस्टल बैलेट के लिए, ईटी पीबीएस के लिए आज कोई जगह नहीं थी, क्योंकि 0 थे वोट। जिलाधिकारी एमबी सिंह ने साफ तौर पे हमें सुबह बता दिया था कि पहले जो शुरुआत होती है काउंटिंग की, वो पोस्टल बैलेट और ईटी पीबीएस से होती है, लेकिन वो उनके वोट थे ही नहीं। तो सीधे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई। 32 चरण, 14 टेबल में 32 राउंड की काउंटिंग होनी थी। और अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद ये नतीजा निकल के आया कि 14,000 से ज़्यादा मतों से बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं। विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस बार के इस मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को कहीं बढ़त दी ही नहीं है। जो पहले राउंड से बढ़त बनाई, पहले राउंड में 1500 वोट से बढ़त बनी, दूसरे राउंड में 3,000 से बनी, तीसरे राउंड में 3,800 से बनी और उसके बाद अब देख रहे हैं 8वें राउंड में 8500 से बनी थी और अब 11वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो गई और 14,000 से ज़्यादा की बढ़त ले चुके हैं अमन गिरी और जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी नवीन, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार दिख रहे हैं कि बढ़त पे बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली। खुशी का अब तो इजहार हो रहा होगा भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल साफ है, खुशी का इजहार हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट लग रहा है कि जो उनकी सहानुभूति का पूरी तरीके से सहानुभूति ही अमन गिरी को मिली है, जिससे लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआत से लेकर अब तक 11 राउंड हो चुके हैं, 12वां राउंड आने वाला है परिणाम अभी। लेकिन इससे स्पष्ट ये हो गया है कि अमन गिरी जो सहानुभूति का उनको पूरी के तरीके से मिल, सहानुभूति की लहर कही जा रही थी। अरविंद गिरी के बेटे हैं। बिल्कुल सहानुभूति का फैक्टर है रतीश, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तक जो 11 राउंड हुए हैं, इसमें कुल कितने वोट अमन गिरी के पास हैं और कुल कितने वोट विनय तिवारी के पास हैं, एक बार यह आंकड़ा भी जरूर बता दें। देखिए ये आंकड़ा थोड़ी देर बाद हम बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे जो सोर्सेज अंदर हैं जिनसे हम लगातार बातचीत कर पा रहे हैं, उन्होंने हमको ये जरूर बता दिया है कि 11वें राउंड के बाद 14,000 से ज़्यादा की
बढ़त हो चुकी है। अनाउंसमेंट थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, जैसे अभी कुछ देर पहले ही 8वें राउंड का अनाउंसमेंट हुआ है, धीरे धीरे करके 9वें और 10वें और उसके बाद 11वें राउंड का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन किसको कितने वोट मिल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल 11वें राउंड के बाद 14,000 से ज़्यादा की बढ़त अमन गिरी ने बना ली है। और जो सहानुभूति के फैक्टर की बात मैं कर रहा था, प्रचार युद्ध हुआ था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, और प्रचार युद्ध में बीजेपी हमेशा अपना सर्वस्व झोंक देती है। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर भेजा था। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैंप किया था उन्होंने गोला गोकर्णनाथ में, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में निकलते नहीं हैं और यहाँ भी नहीं आए थे। इस बार के चुनाव में अगर 2022 के मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में देखें, जब अरविंद गिरी भारतीय जनता पार्टी के सीट से प्रत्याशी थे, जो विधायक बने थे, वहाँ पर भी देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी कभी बढ़त बनाती थी, बीजेपी को चुनौती देती थी। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सहानुभूति की लहर में समाजवादी पार्टी को बहुत पीछे बीजेपी ने छोड़ दिया है, क्योंकि 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 और 11 राउंड तक हो गए। हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, नवीन भी, कि किसी भी राउंड में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बढ़त नहीं बना पाए, लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। और 11वें राउंड के बाद 14,000 से ज़्यादा की जो बढ़त है वोटों की, वो अमन गिरी ने बना ली है। यानी सहानुभूति का फैक्टर चला है और प्रचार युद्ध भारतीय जनता पार्टी का जो तूफानी प्रचार होता है वो भी काम आया है। 35 से ज़्यादा मंत्री यहाँ पर भेजे गए थे। एक सीट, कहने को एक सीट होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा कहते आए हैं कि सीट एक नहीं होती है, जीत का फैक्टर बहुत मजबूत होता है। क्योंकि गोला गोकर्णनाथ को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। चुनाव हमेशा रहता है, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है। 365 दिन, 24 घंटे, 7 दिन लगातार, एक चुनाव खत्म दूसरे चुनाव में आती है। और गोला गोकर्णनाथ सीट को जीतने के बाद नगर निकाय और जो 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है रामपुर में और मैनपुरी में, उसकी तैयारियों में अभी से जुट गई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और संगठन का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव दर चुनाव वो अपनी तैयारी करते हैं, प्लानिंग करते हैं, रणनीति के साथ उतरते हैं। और आज उसको गोला गोकर्णनाथ सीट के जो नतीजे निकल के आ रहे हैं, जो 11 राउंड के बाद 14,000 वोटों से अमन गिरी आगे हैं, उस पर साफ तौर पे देखा जा सकता है। हालांकि विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने अपनी जीत का दावा जरूर किया था, लेकिन अभी तक इस दावे में कोई बल मिलता नहीं दिखता, क्योंकि 11 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया है, पिछाड़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल लतीशा, आगे बढ़ने नहीं दिया। आप कह रहे हैं हर राउंड में भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी आगे चल रहे हैं और ये बहुत बड़ी बढ़त है। 14,000 वोटों की बढ़त जो है 11वें राउंड के पूरा होने के बाद ये लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़त बड़ी है और कुल 32 राउंड की गिनती होनी है। और आप जैसा कि कह रहे हैं रतीश, बिल्कुल ठीक बात है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके स्टार प्रचारक हैं, वो कोई कोताही नहीं बरतते। और इन चुनाव में भी हमने यही देखा है, 40 में से 39 प्रचार करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर जनसभा करने पहुंचे, और ये तब जबकि इस एक सीट के परिणाम का सत्ता के समीकरणों पर, सरकार पर कहीं से दूर दूर तक कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। तब भी इतनी गंभीरता से लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उधर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक उस तरीके से सक्रिय नहीं दिखाई दिए, वहां पर जैसे कि उन्हें मुकाबला करने के लिए दिखना था। नतीजा ये कि 14,000 वोटों से अमन गिरी, जो कि वहां के दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के पुत्र हैं और उनकी निधन की वजह से ये सीट खाली हुई थी, 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी बढ़त और ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। 11 राउंड की गिनती पूरी और 32 राउंड कुल होने हैं। एक बार रतीश जरा मतगणना केंद्र का भी नजारा हमारे दर्शकों को दिखा दें कि वहां पर नवंबर की सुबह जो है, रविवार की सुबह कैसा वातावरण है जब काउंटिंग चल रही है उपचुनाव की। हो सकता है बहुत सारे दर्शक हमारे वो दृश्य भी देखना चाहें काउंटिंग सेंटर का, जहां पर इस वक्त ये मतगणना चल रही है, और ये अनुभव करना चाहें कि मतगणना उपचुनाव में जब होती है तो किस प्रकार से होती है। रतीश, विजुअल बिल्कुल, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि वो मतदान केंद्र की, जो मतगणना केंद्र है, वहाँ की तस्वीरें भी दिखाते रहें। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको हम देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन निराश दिख रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज। चूँकि हमारी सीमा यहीं तक है, इसलिए इसके आगे हम नहीं जा सकते। लेकिन अनाउंसमेंट हो रहा है, 9वें राउंड का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अनाउंसमेंट थोड़ी देर से हो रहा है, लेकिन हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने पहले ही बता दिया और हमने अपने दर्शकों को बता दिया कि 11वें राउंड के बाद
कुछ नतीजा इस तरीके से निकल के आ रहा है कि 14,000 वोटों की बढ़त बना ली है अमन गिरी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और विनय तिवारी पर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। तो ही पार्टियों में यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा था, और मुकाबले में अमन गिरी जो है वो पछाड़ते जा रहे हैं विनय तिवारी को। साफ तौर पर सहानुभूति की लहर इसे कहा जा सकता है। अरविंद गिरी की मृत्यु के बाद उनके बेटे जो चुनावी मैदान में उतरे, हालांकि अपने पिता के साथ सियासत के गुण वो पहले से ही सीखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैदान में थे। पिता की मौत के बाद उनके जो अनुभव थे उनको लेते हुए मैदान में उतरे, और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बैक किया अपने कैंडिडेट को, और स्टार प्रचारकों की धुआंधार रैलियां हुई, चुनाव प्रचार हुए। गोला गोकर्णनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी अहम, एक सीट से कोई सरकार पर असर नहीं पड़ता, लेकिन संगठन एक मैसेज देता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब भी बात की जाए तो कहते हैं कि चुनाव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि हर चुनाव से कुछ ना कुछ संदेश निकलता है, और इस चुनाव से भी संदेश निकल करके जाएगा और बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि चुनाव अभी कुछ दिन बाद फिर होने हैं। 5 दिसंबर को फिर चुनाव होना है। जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक चुनाव अभी आगे होना है, कल ही उसकी तारीखें घोषित की गई हैं। 5 दिसंबर को फिर से उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव की सीटों के लिए जो है वोट पड़ेंगे, एक रामपुर सदर की विधानसभा सीट के लिए, दूसरा मैनपुरी की लोकसभा सीट के लिए। और उसके ठीक पहले ये जो परिणाम आएंगे आज, इसका माहौल या वातावरण, चुनावी वातावरण बनाने में बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है रतीश, खासकर जबकि ये क्षेत्र उन दोनों क्षेत्रों से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल ये परिणाम मायने रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उनके रणनीतिकार अगर ऐसा महसूस करते हैं रतीश, तो ये बिल्कुल ठीक कहा जा सकता है। बहरहाल रतीश, एक बात ये जरूर समझना चाहेंगे कि बसपा और कांग्रेस, जो कि 2 और बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे तो उनका प्रदर्शन अभी 2022 के आम चुनाव में विधानसभा के कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बहुत उसे मार्क करने वाला नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स की इन उपचुनाव में कोई स्थिति है देखने लायक, मार्क करने लायक? अगर है तो बताएं। बिल्कुल नहीं, बसपा तो उपचुनाव में उतरती नहीं, उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। बीएसपी हमेशा उपचुनाव में नहीं आती है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट नहीं। यानी मुकाबला जो देखा जा रहा था, निर्दलीय थे लेकिन जो चुनौती पेश नहीं कर सकते थे, लेकिन मुकाबला जो मुख्य मुकाबला था वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में था। लेकिन जो फैक्टर रहा, जो पहले भी हम बताते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने यहाँ पर एक माहौल बनाने का काम किया, जो हमेशा से करते आए हैं। पक्ष और विपक्ष में समाजवादी पार्टी और बीजेपी थी आमने सामने, 2 ही के बीच में मुकाबला हो रहा है, और 11वें राउंड के बाद 14,000 से ज़्यादा की बढ़त बताती है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को आगे निकलने की कोई इजाज़त देने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे निर्णायक बढ़त लेने की कोशिश कर रहे हैं। 32 राउंड होने हैं, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, 14,000 की बढ़त काफ़ी होती है। एक भी राउंड में ऐसा नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी को पीछे छोड़ पाएंगे, क्योंकि 1 से लेकर 11 राउंड हो गए, सभी के नतीजे, यानी फिर से बताऊं कि पहले राउंड में 1500 की लीड, दूसरे राउंड में 3000 की लीड, तीसरे राउंड में 3800 की लीड, 8वां राउंड आते आते 8500 की लीड, और 11 राउंड आते होते 14,000 वोटों की लीड ली जा चुकी है। यानी वोट तो काफ़ी ज़्यादा मिल चुके हैं। अभी 9वें राउंड के बाद जो वोटिंग निकल के आई है, 29,000 से ज़्यादा अमन गिरी को वोट मिले हैं, और इसके अलावा 19,000 के आसपास, 18,000 के आसपास वोट विनय तिवारी को मिले हैं। फाइनल फिगर अब से कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन 11वें राउंड के बाद जो 12वां राउंड चल रहा है, ठीक है, अब आप बता रहे रतीश के हर राउंड में बढ़त हासिल की है अमन गिरी ने, भाजपा के उम्मीदवार ने। ठीक है रतीश, आप नजर बना के रखें उस काउंटिंग पर, जो कि इस वक्त गोला गोकर्णनाथ सीट पर चल रही है। मतगणना केंद्र की तस्वीरें आप अभी लाइव देख रहे थे, और अब हम आपको लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ, और वहां पर मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी, हमारे संवाददाता, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी के भीतर जो मंथन चल रहा है, आने वाले उपचुनाव को लेकर, जो चुनाव आयोग को जवाब दिया जाना है उसको लेकर, निकाय चुनाव को लेकर लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। और आज जबकि उपचुनाव के परिणाम आ रहे हैं विवेक, गोला गोकर्णनाथ सीट के, तब भी आप वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तर लखनऊ में मौजूद हैं। क्या वातावरण देख रहे हैं आप वहां पर? राजेंद्र, माहौल ठंडा है।
और यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। चूँकि संडे का माहौल है, वैसे भी छुट्टी का माहौल है, तो छुट्टी के दिन समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में अमूमन कोई आता जाता नहीं है। हालांकि चुनावी माहौल के दौरान जब भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आज उपचुनाव का रिजल्ट आना है, काउंटिंग चल रही है, तो यहाँ कुछ हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी झाड़ू लग रही है। जैसे वोटों की झाड़ू लगा रहे हैं वहाँ पर अमन गिरी, उसी तरह से यहाँ झाड़ू लग रही है, साफ सफाई का काम चल रहा है। लेकिन जो दावे थे, समाजवादी पार्टी के दावे थे कि वो जीत हासिल करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि वो जीतेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, दरअसल जीत तो तय हो गई थी भाजपा की जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां गए, जाकर एक बड़ी रैली की और सारी भाजपा के सारी बड़ी ताकतें वहां पर लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में जुट गई थी। जीत तय हो गई थी और उपचुनाव वैसे भी सत्ताधारी पार्टी का माना जाता है और ये तो सेकंड टर्म है सत्ताधारी पार्टी का, यानी भाजपा 2.0 है। तो जीत लगभग, एक राजनीतिक जो जानकार हैं, विश्लेषण करते हैं, वो बता रहे थे कि जीत तय है। लेकिन एक खास बात जो है वो जीत का अंतर बढ़ाना था। यानी पिछली बार अमन गिरी के पिता अरविंद गिरी 30,000 वोटों से जीते थे और अब की बार 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य है। 3,92,000 के आसपास वोटर हैं गोला गोकर्णनाथ में और उसमें से 2.5 लाख के आसपास वोट पड़ा था। अभी हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा काउंटिंग में रिजल्ट आगे पीछे हो सकता है, बहुत ज़्यादा ऐसी बढ़त हासिल नहीं की है, क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर समाजवादी पार्टी का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है विवेक, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतीश, विवेक, ये सभी गोला गोकर्णनाथ और लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोला का जनादेश आ रहा है धीरे धीरे सामने, धीरे धीरे काउंटिंग आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अपडेट इसीलिए आपको दे देते हैं जो सीधा हमें गोला गोकर्णनाथ से मिल रही है। बड़ी अपडेट ये है कि अमन गिरी की बढ़त बरकरार है। काउंटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ये बढ़त भी आगे बढ़ रही है और भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी लगातार आगे चल रहे हैं इस काउंटिंग में। ये बड़ी अपडेट, 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अमन गिरी फिलहाल। और देखना होगा क्या 11 राउंड की गिनती पूरी हुई थी, उसके बाद भी काउंटिंग बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आज ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे कि हमारे संवाददाता रतीश बता रहे हैं जो वहीं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है। ज्यादा वक्त नहीं लगना है इस काउंटिंग को पूरा होने में। रतीश के पास ही आपको लिए चलते हैं, वही गोला गोकर्णनाथ काउंटिंग सेंटर, रतीश के पास चलते हैं। रतीश, अब कितने राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है, वहां पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए 12वां राउंड अंदर चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही 12वें राउंड का नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन वोटों की अगर बात की जाए तो 10वें राउंड की अगर बात की जाए तो कुल 41,166 वोट अमन गिरी को मिल चुके हैं और विनय तिवारी की बात की जाए जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 29,029 वोट मिले हैं और नोटा पर भी वोट काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। 600 से ज़्यादा वोट नोटा के हैं। इस पर भी गौर करना होगा क्योंकि 600 लोगों ने नोटा का बटन भी दबाया है। 41,000 अमन गिरी और 29,000 के आसपास विनय तिवारी की वोटों की संख्या है। लेकिन 12वां राउंड खत्म होने जा रहा है और 12वें राउंड का नतीजा अब से कुछ देर बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन साफ तौर पर शुरुआती एक बार रतीश, एक बार जो अभी आपने डेटा बताया है, अभी जो आपने आंकड़ा बताया, फिर से एक बार दर्शकों को बता दे रतीश, महत्वपूर्ण डेटा था रतीश। बिल्कुल 10वें राउंड के बाद जो अनाउंसमेंट हुआ और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमन गिरी हैं उनको 41,166 वोट मिल चुके हैं और विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको 29,029 वोट अब तक मिले हैं। 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद 14,000 की लीड है। 12वें राउंड का नतीजा आ गया है क्योंकि हमारे सहयोगी हमारे साथ आ चुके हैं। 12वें राउंड में क्या नतीजा निकल के आया है वो उनसे बात कर लेते हैं। नवीन, क्या नतीजा निकल के आया? देखिए बिल्कुल 11 राउंड के बाद अब सीधे 16वें राउंड का परिणाम हमें मिल चुका है। तेजी से गणना हो रही है इसका मतलब? जी, अंदर से जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जो 16 राउंड हमारे पास आ चुके हैं उसमें 18,000 कुछ वोटों से अमन गिरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे लगातार चल रहे हैं। बड़ी खबर रतीश, काउंटिंग हो गई है। नवीन बड़ी खबर दे रहे हैं, दर्शकों को बता दें फिर से एक बार, 16 राउंड पूरे, काउंटिंग के 16 राउंड पूरे। एबीपी गंगा बता रहा है एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को और आगे चल रहे हैं, लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं अमन गिरी। बहुत ही मिली है। इस तरीके से परिणाम आना हम लोगों को भी अटपटा लग रहा था, लेकिन वो अलग तरीके से परिणाम आ रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अरविंद गिरी की बिल्कुल सहानुभूति जो थी। 12वां 13वां 14वां 15वां सभी राउंड हो गए। 16वें राउंड का सीधा नतीजा आया। सीधा नतीजा 16 राउंड का आ चुका है। बीच का तो अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन 16 बिल्कुल पुष्टि की जानकारी है। ये 16 राउंड में 18,000 कुछ वोटों से अमन गिरी भाजपा प्रत्याशी यही सबसे बड़ी खबर है रतीश, नवीन जो दे रहे हैं, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर।
18,000 वोटों से अमन गिरी आगे हैं। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी, अब 16 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। और जैसा कि हम आपको कह रहे हैं, बहुत कम वक्त लगना है आज काउंटिंग पूरी होने में। आधी काउंटिंग हो चुकी है, 16 राउंड की काउंटिंग हो गई और 18,000 वोटों से आगे अमन गिरी। बढ़त बढ़ती जा रही है जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है और 18,000 वोटों से ज्यादा का फर्क आ चुका है अमन गिरी और विनय तिवारी के बीच में, यानी कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी। अब और जानकारी प्राप्त करें रतीश नवीन से, चूंकि वो अभी अंदर से जानकारियां प्राप्त करके आ रहे हैं बाहर। रतीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, अपना सवाल एक बार फिर से दोहराएं। आप नवीन से बात कर रहे हैं और नवीन चूंकि काउंटिंग सेंटर के भीतर से आ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं उनके पास एक्सक्लूसिवली कि काउंटिंग कैसे आगे बढ़ रही है और क्या चीजें उन्होंने नोटिस की हैं वहां पर। तो नवीन बताएं दर्शकों को आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नवीन से हम बात कर लेते हैं। नवीन, अभी 11वें राउंड की बात हो रही थी और अब सीधे 16वें राउंड का नतीजा आ गया है। काफ़ी तेज़ी से काउंटिंग चल रही है और अंदर से क्या खबर निकल के आ रही है? देखिए, जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो आराम से हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो अंदर सूत्र हैं उनके द्वारा जानकारी मिल रही है, जो अधिकारी हैं, जो सूत्र हैं हमारे, उनके द्वारा जानकारी मिल रही है। जो 16 जो राउंड हो चुका है, 17वां चल रहा है, तो 16 राउंड में 18,400 के ऊपर से अमन गिरी जो भाजपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। एक अपडेट मैं भी दे देता हूँ राजेंद्र आपको 13वें राउंड के बाद, 11वें राउंड के बाद ये 45,012 वोट अमन गिरी को मिले हैं। 41,166 थे 10वें राउंड के बाद, लेकिन जो 11वां राउंड के बाद की टोटल वोटिंग है वो आपको बता दूं कि 45,012 वोट अमन गिरी को मिले हैं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, और 21,719 वोट मिले हैं 31,000 माफ़ कीजिएगा 31,719 वोट मिले हैं विनय तिवारी को जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो इस तरीके की बिल्कुल ये कहा जाए कि कंपटीशन चल रहा है, लेकिन 18,000 से ज़्यादा वोटों से, 18,400 से ज़्यादा वोटों से आगे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी। सहानुभूति की लहर कही जा रही है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये कि बीजेपी ने काफ़ी गंभीरता से इस चुनाव को लिया, सारे स्टार प्रचारकों को उतारा और मंत्रियों को यहाँ भेजा, प्रवास कराया, संगठन लगा, सरकार लगी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए और उसके बाद अब इस तरीके के नतीजे दिख रहे हैं। नवीन से बात कर लेते हैं। नवीन, समाजवादी पार्टी के प्रचार में और बीजेपी के प्रचार में आपने क्या अंतर देखा यहाँ पे, आपने क्योंकि पूरा कवर किया? देखिए, बीजेपी के प्रचार के लोगों का कहना है कि हम छोटा सा छोटा चुनाव गंभीरता से लेते हैं और लगातार पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसी प्रकार से ठीक चुनाव में उन्होंने ताकत झोंकी, उसके परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले थोड़ा सा पीछे हट जाएं, 6-7 महीने पहले जो 2022 में चुनाव हुआ था उसमें अरविंद गिरी 30,000 वोटों से जीते थे, लेकिन अभी जो है 16वां चरण चल रहा है और उसमें 18,000 से वोट से आगे चल रहे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि अपने ही पिताजी को वो रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।